त्या साईडून मग अरे नाही सर आपका नाम? मेरा नाम धनराज नाइक, मनसे में मलबारी विधानसभा विभाग अध्यक्ष हूँ मैं। जी धनराज जी, ये जो ग्रैंड रोड का जो ब्रिज है, इसके लिए आपने इससे पहले भी आंदोलन किए कि ब्रिज का काम जल्द से जल्द पूरा हो, लोगों को जो मदद हो, उनकी जो परेशानी है उसका समाधान निकले। तो सर आपको क्या लगता है कि समाधान आपके आंदोलन के बाद में किस हद तक लोग इससे समाधान उठा सकेंगे? ग्रैंड रोड ब्रिज का जो रिपेयर का काम, मतलब कोई नया का ब्रिज नहीं बन रहा है, खाली रिपेयर का काम, जिसका 1 साल का खाली मुदत था, उस काम को ये लोग ने 3 साल तक खींचा। अब इसके अंदर वो कॉरपोरेटर या कॉन्ट्रैक्टर और कोई पॉलिटिकल लोग, इनके क्या मनपा के लोग, क्या मिली भगत रहता है पैसे का, ये वो खींचने में क्या मज़ा आता है, क्यों इतना देर होता है वो समझ में नहीं आता है कि 1 साल का 3 साल लगा है। तो 3 साल तक तकरीबन लोगों ने बर्दाश्त किया। मतलब आज यहाँ पर रहने वाले लोग ग्रैंड रोड विभाग के हो, ग्रैंड रोड विभाग के क्यों, तुम इधर के जितने भी वाल्केश्वर से लेके तुम यहाँ तक डोंगरी तक के भी विभाग के सब तुम लोग हैं, सब परिसर के लोग, ये ग्रैंड रोड ब्रिज सबके लिए फ़ायदेमंद है। उस तरफ के लोग मतलब वेस्ट में रहने वालों को ईस्ट में आना है, ईस्ट में रहने वालों को वेस्ट में आना है, काम दोनों तरफ निकलता है। तो ये ब्रिज बंद होने की वजह से लोग ऐसा घूम घूम के डायना ब्रिज, मुंबई सेंट्रल ब्रिज, अपना कैनेडी ब्रिज, ऐसा सब घूम घूम के लोगों को जाना पड़ता था, जिससे काफ़ी परेशानियाँ, दिक्कत लोगों को उठानी पड़ रही थी। और ये खाली गाड़ी चलाने वालों को नहीं, ये पैदल चलने वालों को भी घूम के जाना पड़ता था। तो उनको क्या, अभी समझो बड़े बुजुर्ग है, औरत है, उनको कितनी दिक्कत है। यहाँ से स्टेशन से रास्ता है, लेकिन स्टेशन से वो टिकट निकालना पड़ता है, विदाउट टिकट तुम जा नहीं रह सकते यहाँ से, तो उनको आखिर घूम के जाना पड़ता है। अभी समझो फिश मार्केट है, वहाँ से यहाँ पर फिश मार्केट आना है लोगों को, तो घूम के आना पड़ता है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें, तो लोगों की परेशानियाँ, मतलब लोग हमारे मनसे के कार्यालय तक आने लग गए, मेरे तक, केशव बुले साहब तक आने लग गए। आने के बाद में कहीं ना कहीं हम लोग को लगा कि गलत चल रहा है। फिर हम लोग ने आप ही के ज़रिए, आपके डेली न्यूज़ के ज़रिए यहाँ पर इशारा दिया कि 1-1.5 महीने पहले कि 1 महीने के अंदर अगर ये ब्रिज तुमने अगर पूरा नहीं किया तो मन से फिर अपने स्टाइल से तुमको जो सबक सिखाएगा उसके लिए आप लोग जिम्मेदार रहोगे। उसके बाद पुलिस, मनपा, सारी प्रशासन अलर्ट हो गए और वो कॉन्ट्रैक्टर को वो लोग ने इंस्ट्रक्शन दिया और 1 महीने में वाकई वो लोग ने काम पूरा किया। जी सर, मैं अगर बात करूं, आप DRM से भी मिले, हाँ, तो उनसे मुलाकात किस लिए हुई, क्या बात हुई, क्या चर्चाएं हुई उनके साथ? अब हमारे इस इशारा, पिछली बार जब इशारा देने के बाद में ब्रिज पूरा हो गया, उसके बाद दोनों तरफ से, यहाँ से ईस्ट से और वेस्ट से बैरिकेड डाल के लॉक कर दिया दरवाज़ा, मतलब गेट बना डाले, लॉक कर डाले। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अब पहले ही तुम लोगों ने 3 साल बनाने में लगाया हुआ है, अब बन चुका है तो तुमने बंद किया है। तो फिर मालूम पड़ा कि ये
सेना वाले, बीजेपी वाले, एमएलए है, कॉरपोरेटर है या सत्ताधारी सेना के जो लोग हैं, मेयर रहेंगे, वो XYZ वगैरह वगैरह, ये सब लोग आपस में पहली बात तो लड़ रहे कि हम उद्घाटन करेंगे, हम उद्घाटन करेंगे। मतलब शेयर लेने के लिए ये लोग की लड़ाई चल रही है। उसके अंदर ये लोग ने होल्ड पे रखा है, यानी ये लोग को लोगों की सुविधा का कुछ पड़ी नहीं है। अब चुनाव आ रहे, मनपा के चुनाव आ रहे, तो ये लोग कैसा वो थोड़ा बस स्टॉप का काम बाकी रखना या कलर का काम जानबूझ के, ताकि इसको और खींचा जाए और मनपा के चुनाव के टाइम पे मतलब उसका उद्घाटन करके उसका क्रेडिट ले, यानी इनको क्रेडिट के सिवा और कुछ नहीं पड़ी। यानी लोग इतने इधर सालों से तकलीफें झेल रहे, उसका कुछ नहीं है इनको, खाली जनता से कोई मतलब नहीं है इनको, क्रेडिट से मतलब है। तो ये हम लोग मनसे के कार्यकर्ते, राजसभा के हम कार्यकर्ते, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिर हमने डीआरएम के पास गए और डीआरएम को मतलब जो डिविजनल रेलवे मैनेजर, उनको हम लोग ने बोला ये गलत चल रहा है, तुम लोगों का नहीं सोच रहे हो, ये कौन है, ये नेता बीता लोग का तुम कहाँ सुनते बैठे हो या उनके वजह से क्यों रुका के रखे हो। अगर तुम 5-7 दिन के अंदर ओपनिंग नहीं करते हो, 5 दिन के अंदर, तो हम मनसे स्टाइल हमारे तरीके से ओपन करेंगे। ऐसा हमने उनको बोल के, उनको निवेदन देने के बावजूद भी जब ये लोग ने मतलब सीरियसली नहीं लिया, यानी उन लोग ने हमको बताया था कि हम करेंगे, लेकिन नहीं किया ओपनिंग। तो आज हमने हमारे तरीके से आज यहाँ पर हमारे तरीके से वो सब खोल दिया। बिल्कुल। सर ये बताइए, आपका नाम सर? नमस्कार, मैं केशव मुले, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा मुंबादेवी विधानसभाचा विभाग अध्यक्ष आहे मी। केशव मुले सर, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। आज जो कुछ आपने किया, मनसे की ये पुरानी स्टाइल रही है कि अगर कोई साधारण बातों से अगर नहीं मानता है तो मनसे अपनी स्टाइल से मनवाता है। तो आज जो ब्रिज के ऊपर जो बैरिकेड लगा था उसे तोड़ा गया, ताला तोड़ा गया गेट का, अंदर जबरन घुसने की कोशिश की गई, तो क्या कुछ हुआ, क्यों इस तरीके से आपको कदम उठाना पड़ा? सगळी मीडिया व जे काही विरोधी पक्ष आहे, सत्ताधारी, ते आम्हाला मनसेचे गुंडे बोलतात सगळेजण, पण मनसेला गुंडगिरी का करायला लागते, ती जनतेच्या हितासाठी करायला लागते। हा जो ग्रँट रोड ब्रिज आहे त्या पूर्वेला नाना चौकाच्या बाजूला फायर स्टेशन आहे, फायर ब्रिगेडचं जंक्शन आहे, त्यानंतर जे हॉस्पिटल, आशिया खंडातलं सगळ्यात मोठं हॉस्पिटल जे महान रुग्णालय, ह्याकडे सरळ जाण्याचा मार्ग ह्या पट्ट्यातल्या जर लोकांना, मध्यमवर्गीय कुटुंबांना, ज्यांना भाटिया, जसलोक हे हॉस्पिटल सैपी परवडत नाही, अचानक त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला किंवा काही ॲक्सिडेंट झाला, तर अशा लोकांना सरळ मार्गाने जेजेला जाण्याचा एकमेव ब्रिज आहे तो बंद आहे। परंतु अशा वेळेला जर ह्या लोकांना फिरून दोन्ही साईडनी अपेर हाऊस किंवा इथून मुंबई सेंट्रल जर फिरून त्या मार्गावर जायची वेळ आली किंवा एखादी घटना घडली, आग लागली एखाद्या मार्केटला, जशी सिटी सेंटरला लागलेली मागे, तशी समजा इकडे कुठच्या गर्दीच्या ठिकाणी आग लागली, फायर ब्रिगेडची गाडी पोहोचण्यासाठी त्यांना कमीत कमी 20 मिनटं ट्रॅफिकमध्ये त्या बाजूने लागणार। व अशा वेळेला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे आम्ही महाराष्ट्र सैनिक गप्प बसणार नाही। जनतेच्या हितासाठी अशा प्रकारची मग तोडफोड असेल किंवा अशा प्रकारचं उग्र आंदोलन असेल ते करण्यासाठी आम्ही सर्व महाराष्ट्र सैनिक सज्ज आहोत। बिल्कुल। केशव जी, जैसे कि आपने कहा कि मनसे के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन्हें लोग जो हैं, दूसरे लोग नहीं कहूँगा, दूसरी पार्टियां जो हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो गुंडे कहती हैं। तो आज जो आपने किया, ये अपनी साख को ताक पर रख कर के आप पे कोई कार्रवाई होगी, केस बनेगा, पुलिस आप पे जो सख्ती बरतेगी, इन सब को छोड़ते हुए आपने जनता के हित के लिए आपने ये जबरन घुसने का काम किया। नक्की, तो सर, क्या इसके बाद में आपके साथ में किसी किस्म के शक्ति प्रदर्शन आपके साथ किया गया पुलिस के द्वारा, या आपको अरेस्ट किया गया? पोलिसांनी त्यांच्या प्रकारे, आता शेवटी पोलिसांची पण काहीतरी एक प्रकारचं ते सरकारी कर्मचारी आहेत, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तशा प्रकारे ज्याची सत्ता आहे त्या सत्ताधारी त्यांच्या सत्तेचा गैरवापर करून या पोलीस प्रशासनावर एक प्रकारचा दबाव आणतात। पण शेवटी पोलीसही हे महाराष्ट्रातले आमचे बांधव आहेत व त्यांनाही सर्व समजतं। आता सगळंच मीडियाच्या पुढे आम्ही बोलू नाही शकत, याच्यामध्ये आम्ही आमच्या जे काही पोलीस बांधव असतील त्यांचे पण कुटुंब ह्या ब्रिजचा वापर करणार आहेत पुढे, बस एवढंच आम्हाला सांगायचं आहे। सर ये बताइए, जिस तरीके से आपने आंदोलन किया, कितने लोग आपके साथ में थे और किस तरीके का आंदोलन था, और क्या किया गया वहाँ पे आंदोलन के दौरान? हमारे मलबार हिल के विभाग अध्यक्ष, हमारे सहकारी सीनियर विभाग अध्यक्ष धनराज भाई नाइक,
इनके साथ में हमने 1 महीना पहले, 1 महीना और 10 दिन पहले ही आपके ही डेली इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस ग्रैंड रोड ब्रिज के ऊपर एक बाइट बनाई थी और इसमें धनराज भाई ने इशारा दिया था कि 1 महीने के अंदर आप ये ब्रिज लोगों के लिए खुला नहीं करोगे तो हम हमारे मनसे स्टाइल से आंदोलन करें। इतना इशारा देने के बाद गलती ये प्रशासन की, उन्होंने हमको लाइटली लिया। और ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के महाराष्ट्र सैनिक चुप बैठने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे सर के ऊपर सन्माननीय हिंदू जननायक राज साहब ठाकरे जी का हाथ है और वो हमारे लिए काफ़ी है। बिल्कुल। तो सर, ये आज जो तोड़फोड़ की गई, जबरन घुसने की कोशिश की गई, क्या इसके बाद में अभी ऐसा पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कल जो है इसका उद्घाटन किया जा रहा है, ओपनिंग की जा रही है, तो क्या वजह रही इतना तुरंत फैसला लेने की? क्योंकि अब तक तो कहीं से कोई खबर नहीं थी कि ये ब्रिज का उद्घाटन किया जाना है। ये कैसा आहे, आमच्या मराठीमध्ये एक म्हण आहे, वराती मागून घोडे. मनसेनी वरात काढली, आता हेच एक घोड्याची रेसवाले आहेत जे निवडणुकीसाठी राजकारण करतात. ते आता श्रेय घेण्यासाठी पुढे येणार उद्याच्या उद्या, परंतु याच्यात जनतेचा फायदा होतोय. त्यासाठी आम्हाला किती केस झाल्या, किती काही आम्हाला त्रास झाला, न्यायालयीन कारवाई झाली, आम्हाला फरक पडत नाही. ज्यांना श्रेय घ्यायचं आहे त्यांना घेऊन दे. जी महाराष्ट्रातली, मुंबईतली, आमच्या दक्षिण मुंबईतली ग्रँड रोड, मुंबई सेंट्रल, कुंभारवाडा, कामाटीपुरा इकडची जी जनता आहे खेतवाडीतली, त्यांना माहिती आहे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या आंदोलनात्मक भूमिकेमुळे, पाठपुराव्यामुळे आज ह्या उद्या किंवा जे परवा कधीही या ब्रिजचं जे ओपनिंग होईल ते मनसेमुळे झाले, सर्व आम जनतेला माहिती आहे. बिल्कुल। सर, जो विरोधी पक्ष हैं जिस तरीके से मनसे के, जैसे शिवसेना है, भाजपा है, ये सारे लोग अभी जो है ब्रिज के ओपनिंग में आने वाले हैं, बड़े बड़े नेता आने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या मनसे भी वहाँ मौजूद रहेगी इस कार्यक्रम में? नहीं, हमारा जो काम था, जो उद्घाटन करने का था, वो सन्मान्य राज साहब ठाकरे जी के हमारे आशीर्वाद से और हमारे धनराज भाई नाइक के सहयोग से आज उद्घाटन कर दिया, नारियल तोड़ दिया है, आप वीडियो देख सकते हो. वापिस हम झूठा खाते नहीं. तो अभी मतलब दूसरा उद्घाटन इनकी करने की बारी है. हाँ, करने दो ना. अच्छा है. महाराष्ट्र में मनसे ये प्रथम क्रमांक पे ही रहेगी हर इस चीज़ में. जी सर, मैं अगर सवाल करना चाहूँ, जिस तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारी समस्याएं हैं, जैसे सड़क पर जो है हॉकर्स का कब्जा है और काफ़ी सारे लोगों को चल के जाने के लिए बीच रोड से चलना पड़ता है, महिलाओं को, बच्चों को चलने में दिक्कत होती है, क्या मनसे इन सब चीज़ों पे भी एक्शन लेगी, कार्रवाई करेगी? इसके बारे में एक बार सत्ता खाली बोल 2.5-3 साल पहले सन्माननीय राज साहब ने हर मुंबई के जितने भी प्रशासकीय जो है, पोस्ट ऑफिस है, हॉस्पिटल है, इन सबको लेटर दिया. जितने पुलिस चौकी है, ACP, DCP, कमिश्नर तक, मुख्यमंत्री तक, उन्होंने खुद हमको सब लेटर आया, हमने वो लेटर दिया है और हम लोग उसके प्रोसीजर न्यायालयीन कर रहे थे. लेकिन बीच में कोविड आ गया. कोविड के वजह से प्रशासन पे दबाव था, इसलिए हम रुके थे. लेकिन आने वाले हमारा अप्रोच है, जो हमारा बोलते ना एक एम है, वो हम छोड़ेंगे नहीं. आने वाले समय में मुंबई खुला सांस लेगी. थोड़ा मैं बोलना सर, चाहूँगा इस बारे में. महानगर पालिका नहीं, इसी मुद्दे को मैं थोड़ा सा और बताऊंगा. ये मतलब जैसे कि तुम बता रहे हो फेरी वालों की समस्या, ये फेरी वाले ये कौन जमाया हुआ है? आज इतने सालों से सत्ता किसकी है महानगर पालिका के ऊपर? यानी हफ्ताखोरी का इनको आदत पड़ चुका है. ये हफ्ताखोरी करने के लिए ये लोग ये करके, और बाहर से दूसरे राज्य से जिनका आता ना पता, कौन है, किधर से आ रहा है, कौन से गांव से आ रहा है, कौन से शहर से आ रहा है, कौन सा क्राइम करके आ रहा है, कौन सा क्रिमिनल है, उसको यहाँ पर फेरी का धंधा करने मिलता है, सिक्योरिटी की नौकरी मिलती है. इनसे हम लोग सेफ़ नहीं है. मुंबई कर, जो मूल मुंबई कर है यहाँ पर, वो यहाँ का भूमिपुत्र है, वो सेफ़ नहीं है. ये चीज़ जानकर आज ये फेरी वालों की समस्याओं की वजह से कई सारी समस्याएं लोगों को झेलना पड़ रहा था. तो सबसे पहला आंदोलन राज साहब ने के इशारे के बाद मनसे वालों ने किया, तो ये सब फेरी वालों को भगा दिया गया. बाद में महानगर पालिका ने भी मनसे के आंदोलन को सीरियसली लेते हुए सब फेरी वालों को 150 मीटर, मतलब स्टेशन से 150 मीटर दूरी पर खदेड़ दिया. लेकिन होता है कैसा है, थोड़ा थोड़ा वक्त गुजरने के बाद वापस से वो सब सेटिंग हो जाती है, फिर से सब जमना शुरुआत हो जाता है. ये सब चीज़ मिली भगत में गलत चीज़ चलते रहता है. तो राज साहब का जो विज़न है, ये सिर्फ फेरी वालों का विषय के ऊपर नहीं है. उनके पास, उन्होंने तो महाराष्ट्र का ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है. पूरे महाराष्ट्र को, पूरे महाराष्ट्र के जितने भी शहर हैं, मुंबई हो, नासिक हो, पुणे, जितने भी शहर हैं अपने गांव खेड़े के, सबका विकास कैसा होना चाहिए, राज साहब के पास पूरा प्लान तैयार है. खाली वो चाह रहे कि एक बार मुझे सिर्फ आजमा लो,
आज तक तुमने सब पार्टी को आजमा लिया ना, सिर्फ एक मौका दो। इतना चैलेंज के साथ बोलते हैं। आज रासप हमारा मनसे का पिछली बार नासिक में सत्ता आया था, तो आज नासिक जाकर देखो, नासिक के रोड देखो, नासिक में कई सारी चीज़ें रासप ने कैसा डेवलप किया हुआ है। आज नासिक के लोग पछता रहे कि हमने फिर से मनसे को लाया नहीं यहाँ पर चुनाव के अंदर, हमारे से गलती हो गई, वहाँ के लोग बोल रहे। तो इस बार हमारा वहाँ पर नासिक तो क्या, सब जगह भी लोगों को समझ में आ गया कि रासप भी यहाँ पर अभी पर्याय इस महाराष्ट्र के अंदर रासप ठाकरे ही है। तो रासप के ऊपर विश्वास बढ़ा हुआ है। और खाली एक बार हमारा मनपा में सत्ता आने दो, राज्य में सत्ता आने दो। रासप के पास विज़न तैयार है और सारे मुंबईकरों का, सारे महाराष्ट्र के वासियों का इसमें भलाई होगा। खाली सब प्लान तैयार है, खाली बट तुम सत्ता दो एक बार हाथ में, फिर देखो कैसे डिसिप्लिन में सब चीज़ रहेगा। चाहे वो हॉकर्स हो, चाहे और भी कोई समस्या हो, एजुकेशन का हो, कोई भी समस्या हो, हर चीज़ में रासप डिसिप्लिन लाएंगे और जो सबके फ़ायदे में भी रहेगा। महाविकास आघाडी, महाविकास आघाडी, महाविकास आघाडी, राज्य बंगारे, बाकीचा बंगारे, राज्य बंगारे, बाकीचा बंगारे, राज्य बंगारे, बाकीचा बंगारे, महाविकास आघाडी,